सर्वभूतेषु संध्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ा ही पावन समय है। अभी आप करें संध्या बंदन, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, उनको अब आज जगाना है। क्योंकि ये प्रकृति की संधि कैसी हृदय उमड़ा जा रहा है। देखो ना लक्ष्मण, संध्या करने का ही मेरे भैया यह शुभ समय निकला जा रहा है। यह शुभ समय निकलने ना पाए, हमें अपनी भगवती को तृप्त रूपी सुमन समर्पित कर देना चाहिए। हे माँ, इस जगत का सहारा मुझे मिले या ना मिले, परंतु मुझे आपका आशीर्वाद और आपका सहारा सदैव चाहिए माँ। आश्रय इस जहां का अब मिले ना मिले, आश्रय इस जहां का मिले ना मिले। मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आश्रा इस जहां का मिले ना मिले, आश्रा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको माँ का सहारा सदा चाहिए। आश्रा इस जहां का मिले ना मिले।
के लिए। वंदना हो वही हो कभी वंदना, वंदना हो वही हो कभी वंदना। संध वंदन है आराधना के लिए, संध वंदन करे माँ का पूजन करे। ये समय मिल गया साधना के लिए, संध वंदन करे माँ का पूजन करे। भावना को हम अर्पण करें। आज करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। संध्या वंदन है आराधना के लिए, संध्या वंदन करे माँ का पूजन करे। सुन रहे हैं आप सभी लोग, भगवान श्री राम जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर संध्या वंदन गुरु आदेश के माध्यम से और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय पूज्य पाद श्री आशीष जी द्विवेदी, आपकी ओर से ये 51 रुपए की प्रेम वसून युगल सरकार के चरणों में प्रदान की गई। देखिए भाई, जहाँ व्यक्ति को दान देना चाहिए व्यक्ति वहाँ दान ना दे करके अन्य जगह देता है। राम काज की नमना मोई कहा विश्राम, हम लोग तो राम काज में हैं। आइए, जिसको भी सुंदर संध्या वंदन पर सरकार का सम्मान करना है वो करें और सुने भगवान की सुंदर ये संध्या वंदन। और देख रहा हूँ भैया, सारा ऋषि समुदाय अपनी अपनी हाथ में माला को लेकर के अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान भी संध्या में ही लीन हैं। देखो ना भैया, सामने ब्रह्म है गुरु के रूप में, सामने ब्रह्म है गुरु के रूप में, या गुरु को कहे ब्रह्म के रूप में, या गुरु सामने ब्रह्म है गुरु के रूप में।
करते नमन पापों का हो शमन, आज करते नमन पापों का हो शमन। श्रद्धा बर्तन में आराधना के लिए, संध्या बर्तन करे माँ का पूजन करे। संध्या करे वैधु संध्या करे, वैधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। वैधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भाप भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भाप भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भाव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम नित्य प्रति काय क्रम है। प्रकृति का है, प्रकृति का नियम नित्य प्रति काय क्रम है। प्रकृति का नियम वर्ण कर्मों के कृत से खिले मनुष्य में, नाश हर व्याधि हो, नाश हर व्याधि हो, शुभ चमन आदि हो। नाश हर व्याधि हो, शुभ चमन आदि हो। ऐसी सुंदर सलोनी छटा छा गई। बंधु संध्या करे, शुभ घड़ी आ गई। भावना भाव भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे। पूजन करे संध्या माँ का, आवो बंदन करे संध्या माँ का। आवो पूजन करे संध्या माँ का, आवो अर्चन करे संध्या माँ का। संध्या करने का अवसर मिल ही गया। संध्या माँ का आप वंदन करे संध्या माँ का। संध्या करने का अवसर मिल ही गया। अपनी माँ को मना लीजिए, अपनी माँ को मना लीजिए। रूठी माँ को मना लीजिए, संध्या माँ को मना लीजिए। मन सुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मन सुमन फिर चढ़ा दीजिए।
अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में, रोली अक्षत नहीं हाथ में। मन शुमन फिर, मन शुमन फिर, मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए, दीजिए मन शुमन फिर चढ़ा दीजिए। हे महाप्रभु, दीन बंधु दीनानाथ, इस सेवक के हृदय रूपी मानसरोवर पर हंस के समान विचरण करने वाली इस त्रैलोक में, इस संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जिस स्थान पर आप निवास ना करते हो। कण कण पर विराजमान, पल पल की जान लेने वाले काकपक्ष धर्म वीरम रघुकुल कौरव रघुवंश दिवाकर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति शुभ आदेश प्राप्त हुआ संध्या बंदन करने का, अर्चन करने का, माता रानी के श्री चरण कमलों पर श्रद्धा रूपी सुमन समर्पित करने, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। आचार्य जन कहते भी हैं, जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, त्रिलोक का, संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शिष्य अगर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों से अनुराग रखता है तो तेह लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, त्रिलोक का, संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी शिष्य अगर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जन शकल विभव बस करही। या यूं कह दे, संसार का कोई भी प्राणी अगर गुरुदेव भगवान के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो त्रैलोक की अनमोल से अनमोल वस्तु उसके लिए सुलभ हो जाती है। जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की मानव कल्पना करता है, अगर गुरुदेव भगवान के चरणों की रज का सेवन करने वाला शिष्य है तो वह वस्तु, वह व्यक्ति सुलभ हो जाता है, उस प्राणी को सरलता से मिल जाता है। गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य बन जाया करता है। गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला, कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए आदेशित किया गया, कर्तव्यों का पालन करना है। संध्या क्या है? संध्या एक कर्तव्य के अंतर्गत आती है। कर्तव्य प्रत्येक प्राणी को करने का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर प्रत्येक प्राणी संध्या नहीं कर सकता, कर्तव्य प्रत्येक प्राणी को करने का अधिकार है, तो फिर कर्तव्यों का पालन कैसे करें? मानव जीवन के एक कर्तव्य नहीं, मानव जीवन के 2 कर्तव्य नहीं, मानव जीवन के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। अगर प्राणी एक कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, संध्या बंदन नहीं कर सकता, तो 10 कर्तव्य में से किसी एक कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर वाणी छोटे सरकार हमारे लखनलाल जी के लिए द्वारा प्रभावित हुए भाई जनक जी यादव और नीरज जी यादव, इन दोनों लोगों की ओर से ये 51 रुपए की प्रेम पुष्प भगवान श्री राम जी शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान की गई। मंडल की ओर से धन्यवाद, साधुवाद। सुने आप सभी लोग गुनावाणी को। मानव जीवन के 10 कर्तव्य बताए गए हैं। संध्या बंदन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, दान, सेवा, संस्कार, यज्ञ, वेद पाठ, धर्म प्रचार। अगर प्रत्येक मानव संध्या नहीं कर सकता, संध्या एकमात्र द्वि जातियों के लिए है, प्रत्येक मानव नहीं कर सकता। 10 कर्तव्य में से किसी एक कर्तव्य का पालन प्राणी अवश्य कर सकता। संध्या बंदन, अगर प्राणी संध्या नहीं कर सकता तो व्रत कर सकता है, व्रत नहीं कर सकता तो तीर्थ कर सकता है, तीर्थ भी नहीं कर सकता तो उत्सव कर सकता है, उत्सव भी नहीं कर सकता तो दान कर सकता है, अगर दान भी नहीं कर सकता तो सेवा कर सकता है, सेवा भी नहीं कर सकता तो संस्कारों का अनुसरण कर सकता है, संस्कार भी नहीं कर सकता तो यज्ञ कर सकता है, यज्ञ भी नहीं कर सकता तो वेद पाठ कर सकता है, वेद पाठ भी नहीं कर सकता तो सबसे सरल उपाय है धर्म प्रचार कर सकता है, धर्म का समर्थन कर सकता है। अगर धर्म का समर्थन नहीं कर सकता तो धर्म का विरोध करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन आज का मानव
इतना दुर्भाग्यशाली है कि जो नहीं करना चाहिए वो करना चाहता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना चाहता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखना चाहता है। ये आज का मानव है। एक बार मैं गुरुदेव भगवान के समक्ष बैठा था। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा, गुरुदेव मानव इस धरती पर आता है, आने के बाद पापों में लिप्त क्यों हो जाता है? गुरुदेव ने कहा, प्राणी इस धरती पर आता है, आने के बाद सर्वप्रथम झटपटा करके वो पूर्व दिशा की ओर जाता है, देखता है पूर्व दिशा की ओर 4 सिंह उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। जैसे ही वह मानव उन सिंहों को देखता है तो सिंहों के भय के कारण पूर्व दिशा को छोड़ करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृद्ध माता बैठी हुई। वृद्ध माता को देख करके वह मानो पश्चिम दिशा को छोड़ करके उत्तर दिशा की ओर जाता है। देखता है एक वृक्ष है, वृक्ष को देख करके वह मानो वृक्ष की छांव में बैठ जाता है। देखता है वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक श्वेत वर्ण का है या यूं कह दे एक सफेद है और एक काला है। दोनों चूहे वृक्ष की जड़ को काट रहे हैं, वही विषधारी एक सर्प बैठा है। इतना कहकर गुरुदेव भगवान रुक गए। मैंने कहा, गुरुदेव रुक क्यों गए? प्राणी इस धरती पर आया, पूर्व दिशा की ओर गया, पश्चिम दिशा की ओर गया, उत्तर दिशा की ओर गया, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर नहीं गया। गुरुदेव ने कहा, मानो दक्षिण दिशा की ओर जाता नहीं है, उसे तो यम के दूत पर्यायी पकड़ करके ले जाते हैं। मैंने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया, उसने 4 सिंहों को देखा। वो 4 सिंह कौन है? गुरुदेव ने कहा, काम, क्रोध, मद और लोभ, यही 4 सिंह हैं। मैंने कहा, गुरुदेव ये करते क्या हैं? तो गुरुदेव ने कहा, नाथ नरक के पल। इससे प्राणी नरक जाता है, कभी स्वर्ग नहीं जाता। मैंने कहा, गुरुदेव पश्चिम दिशा की ओर एक वृद्ध माता को देखा, ये वृद्ध माता कौन है? गुरुदेव ने कहा, यही तो माया है। मैंने कहा, गुरुदेव प्राणी उत्तर दिशा की ओर गया, उसने एक वृक्ष को देखा और वृक्ष की जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक सफेद है और एक काला है। ये 2 चूहे कौन हैं? गुरुदेव ने कहा, जो सफेद चूहा है ये दिन का प्रतीक है, जो काला चूहा है ये रात का प्रतीक है। दिन और रात निरंतर मिलकर के मानव के जीवन को कम करते चले जा रहे हैं। किसी का जीवन बढ़ रहा है क्या? एक अगर दिन कम होता है तो मानव के जीवन का भी एक दिन कम होता है। हमको लगता है हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है ईश्वर आराधना करना, लेकिन आराधना कब की जाती है? जब ईश्वर अप्रत्यक्ष में होते हैं। लेकिन जब आराध्य समक्ष में हो तब उनकी आराधना नहीं, तब तो उनकी वंदना करते हैं। मेरे आराध्य मेरे समक्ष में हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमय रामचंद्रो दयालु। मेरे तो सब कुछ आप हैं। हे प्रभु, हे करुणा सागर, हे कृपालु, इस दास की स्तुति को स्वीकार करें। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरांतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्रम शरणं प्राचीतिस सशिव उयव सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा, वहुरी विचार कीन मन माही, सिय वदन सम हे मुखर नाहि। भैया हाँ ध्यान दे, रामलीला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता। देखो ना लक्ष्मण, यह रजनीपति चंद्रमा आज 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के मानो हमसे यह कहलवाना चाहता है कि राम कह दो सीता में और मुझ में कोई अंतर नहीं, परंतु मैं यह कैसे कह दूं? विचार करता हूं, कहां सीता और कहां यह चंद्रमा। सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ और इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से, भला क्षमता कैसे हो सकती है? ऐ चंद्रमा, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष,
दिन मलिन शकलंक सिया मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग देखा सीता का देखा सीता का मुख मंडल तो ध्यान मेरे मन आता है। शुभ कितनी सुंदर चंदा फीका पड़ जाता। नित चमके अमावस में सीता नित चमके अमावस में चंदा पापी छिप जाता है। चंदा पापी छिप जाता है। सीता है सुघर कितनी सुंदर सीता है सुघर कितनी सुंदर चंदा फीका पड़ जाता है। चंदा फीका पड़ जाता है। इसलिए क्योंकि विचार करता हूं ऐ चांद इतना गुरूर मत कर, क्योंकि मैंने भी चांद देखा है। तुझ में तो है काला दाग, मैंने बेदाग चांद देखा है। इसलिए सिया की तू क्षमता यदि नहीं करे तो अच्छा है। इसलिए सिया की तू क्षमता यदि नहीं करे तो अच्छा है। तेरा चरित्र जग में कैसा, तेरा चरित्र जग में कैसा, ये राम तुम्हें बतलाता है। ये राम
गाता है। सीता है सुघर कितनी सुंदर, सीता है सुघर कितनी सुंदर, चंदा फीका पड़ जाता है, चंदा फीका पड़ जाता है। देखा सीता का मुखमंडल तो ध्यान मेरे मन आता